एक डॉल जिससे अगर आपने नज़रें मिला ली तो आपका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसा श्रापित शीशा जिसके अंदर कैद हैं 3 आत्माएं। ये 3 आत्माएं आज भी उस शीशे के अंदर साफ दिखाई देती हैं। एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर एक कैद है एक आत्मा का साया, और एक ऐसी डॉल जिसमें आज भी एक उस खेलने वाली बच्ची की छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी श्रापित चीज़ों के बारे में जिन्हें देखने या छूने से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है, मतलब कि बर्बाद हो सकती है। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर। मुझे मालूम है कि आपने इस डॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा, इसलिए मैं आपको इस डॉल की कहानी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी कहानी आपने सुनी होगी या आपको मालूम तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि आज भी ये डॉल कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा श्रापित गुड़ियों में से एक है। ये डॉल अभी भी एक म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी डॉल है जो कि एक बच्चे के पास हुआ करती थी जिसका नाम था यजन ओट। उसके घर में इस डॉल की वजह से ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगी कि उसके घर के परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी इस डॉल के बारे में जान गई, और ये इन सब ने उस डॉल को एक बॉक्स में बंद कर देते थे। तो ये डॉल रात में अपने आप उस बॉक्स से निकल आती थी। कई लोगों ने रात के समय रॉबर्ट डे डॉल को घर में घूमते हुए भी देखा था, लेकिन ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि इस डॉल का जो ऑनर था जिसका नाम था यूजीन ओटे, वो खुद ओल्ड होकर मर चुका था, मतलब बूढ़ा होकर मर गया था। लेकिन इस डॉल का श्राप आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस डॉल के ऑनर की मौत के बाद ये डॉल जिसको भी मिली उसके घर में तैर मतलब कि पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। उन लोगों को उनकी मौत भी काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई, और इसलिए इस डॉल को खुला छोड़ना महफूज नहीं समझा, खतरे से खाली नहीं समझा। इसलिए इसको म्यूज़ियम में एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है। हालांकि ये डॉल आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग इसके साथ फ़ोटो खींचने आते हैं, लेकिन म्यूज़ियम के स्टाफ द्वारा ऐसे लोगों को मतलब वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आप रॉबर्ट डे डॉल की फ़ोटो खींचना चाहते हैं या फिर उसके साथ कोई बातें करना चाहते हैं या नज़रे से नज़रा मिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको रॉबर्ट डे से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसके मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पैरानॉर्मल चीज़ें से गुज़रना पड़ेगा। आपके साथ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रात में ऐसे सपने आने लगेंगे जो आपको कभी दिखाई भी नहीं दिए होंगे, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब लिटरली ये रॉबर्ट डे डॉल इतना ज़्यादा फेमस है कि ये जिंदा भी नहीं है। इसके बाद भी फेसबुक पर इसके 1000 से ज़्यादा दोस्त हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मतलब भयंकर घटना है। मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे भाई। चलो अब दूसरी स्टोरी के ऊपर चलते हैं। एक ऐसा बर्तन जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा श्रापित है। ये सिल्वर का बर्तन है जो कि 15वीं सदी में बनाया गया था। ये बर्तन देखने में जितना ज़्यादा सुंदर था, उस समय इसकी कहानी उतनी ही ज़्यादा डरावनी थी। ये बर्तन पहले एक औरत को उसकी शादी पर गिफ्ट दिया गया, और शादी की ही रात को उस औरत की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जब वो औरत अपने कमरे में मरी पाई तो उसके हाथ इसी बर्तन से बंधे हुए थे। ऐसा माना जाता है उस औरत की चीखें चिल्लाने वाली हुई आत्माएं इस बर्तन के अंदर कैद हो गई हैं, क्योंकि उस औरत की मौत के बाद ये बर्तन जिस घर में रखा गया या इसको जितने भी लोगों ने छुआ या जो भी किया, वो लोग आज जिंदा नहीं बचे। और इस औरत की फैमिली वालों ने इस बर्तन को छुपाने का फैसला किया। उन्होंने एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर इसको घर के नीचे दफना दिया, लेकिन कई सालों बाद जब ये किसी और को बेच दिया गया तो उसका घर खरीदने वाला जो था
जो वो भैया थे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे विज्ञान पर, और उस खुदाई के दौरान उन्हें मिला ये बहुत भयंकर वाली चीज़, मतलब कि एक बर्तन। उन्होंने इस बर्तन को अपने हॉल में सजा कर रख लिया, लेकिन केवल 2 महीने के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से उनकी मौत हो गई। उसकी मौत से पहले वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था। लोगों का कहना था कि उसको अपने घर में तरह तरह के आत्माएं दिखाई देती हैं, और शाम को वो पैरानॉर्मल चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस भी करता था। और ऐसा ही हुआ था एक्रोलिस्ट। इस बंदे की मौत के बाद ये बर्तन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया। तो एक बंदे इनका नाम था आइक्रोमलिस्टिक मलिक ने उसको ख़रीद लिया। माइकल ने सोचा था कि इस बर्तन के ऊपर वो रिसर्च करेगा, इसके राजाओं या मतलब जो उनकी पुरानी बहुत बुज़ुर्ग जो भी हैं उनका खोज करेगा। 15वीं सदी की उनके ऊपर नई नई चीज़ें निकालेगा। लेकिन वो 15 ही दिनों में ऊपर चले गए, मतलब कि उनकी भी मौत हो गई। अपने पीछे छोड़ गए तो क्या छोड़ गए? ये श्रापित बर्तन जिसका नाम है दे बोस्टन वेश फाइनलिटी। इस बर्तन को इटली के रेड मैरिया म्यूज़ियम में रखा गया है, लेकिन इसको म्यूज़ियम में भी छुपा कर रखा गया है। किसी को भी इस बर्तन को देखने की या छूने की इजाज़त नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो एक बर्तन की वजह से भी कितना कुछ हो सकता है। भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। चलो छोड़ो, अब चलते हैं अपनी तीसरी चीज़ के ऊपर। अब तीसरी चीज़ ये है कि श्रापित चीज़ों की बात ना हो और हम डॉल की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। एक ऐसी जापानी डॉल है जो एक छोटी सी लड़की ऑन करती थी कई साल पहले, लेकिन किसी बीमारी की वजह से इस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई, और मरते समय उसने इस डॉल को छिपाकर अपने पास रखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की को उस डॉल से इतना ज़्यादा प्यार था कि उस लड़की की आत्मा जो है ना वो डॉल में चली गई। अच्छा, आपने इस चीज़ पर गौर किया होगा, कोई भी डॉल या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसी दिखने, मतलब गुड्डा मान लो, जैसी दिखने वाली चीज़ होती हैं वो जल्दी श्रापित हो जाती हैं या फिर बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो उसके पीछे एक लॉजिक तो होगा भी, ऐसा क्यों होता है? जो भटकती आत्माएं होती है ना वो इंसान में के अंदर आना चाहती है, मतलब अपने लिए एक जगह ढूंढना चाहती हैं, पर लेकिन वो उनके अंदर आ नहीं पाती हैं, तो वो इंसानों की जगह डॉल्स वगैरह या गुड्डा वगैरह में चली जाती हैं। मैंने जो भी कहा है वो एक साइंटिफिक तो नहीं है। छोड़ो, ये इस बात का सवाल तो है नहीं कि आखिर क्यों ये डॉल्स ऐसी होती हैं। वो बहुत ही जल्द बहुत जल्दी इतनी सारी सिमिलर चीज़ों से मैच हो जाती हैं। चलो छोड़ो, अपनी कहानी पर आते हैं। जो ये एपी के डॉल है, ऐसा जाने लगा है कि उसके अंदर इस बच्चे की आत्मा है, और ऐसा मानने के पीछे एक वजह भी है। इस डॉल के जो बाल थे वो बहुत जल्दी बढ़ने लग गए थे, और जब उस बच्ची के घर वालों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि उस डॉल के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी लंबे होते जा रहे हैं, उन्हें शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद इस डॉल को उन्होंने एक टेम्पल में रख दिया। इस टेम्पल का नाम था मित्सुबिशी टेम्पल। भैया जापान के लोग इंडिया से ज़्यादा मंदिरों पर विश्वास रखते हैं। एनीवे, जब ये डॉल बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो कई साइंटिस्ट आकर इस डॉल के बालों पर रिसर्च की, और उन्होंने जो रिसर्च में निकाला या जो भी उन्होंने सर्च किया वो उनको भी चौंका देने वाला था, क्योंकि इस डॉल के जो बाल थे वो सीरियसली लंबे हो रहे थे, वो जो आज भी लंबे हो रहे हैं। बहुत ही रेगुलर टाइमिंग पर उसके बालों की कटाई कर दी जाती है। लिटरली मैं तो ये सोच कर भी हैरान हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है।
और आज ये डॉल किसी के पास होती तो वो उसकी भीख बना बना कर इतना अमीर हो जाता, मतलब करोड़पति हो जाता वो तो। बट लेकिन ये फेक नहीं है, ये सारी मिस्ट्रियट कहानी है। आप इसके बारे में आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। आई नो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट प्लीज़ यार कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं भी न्यू यूट्यूबर हूँ और मुझे मतलब मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।